नमस्कार दोस्तों। वैसे तो झांसी में अनेकों स्कूल अपने सुचारू रूप से स्कूल डिपार्टमेंट चला रहे हैं। हम बात करें झांसी के बिजौली ग्रोथ सेंटर में स्थित कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल की विशेषता अलग ही है। इस स्कूल में बच्चों की गतिविधियों की संरचना कुछ इस तरह की होती है, जिसमें अंतर्गत बच्चों के खुद का विकास व शिक्षा में सक्रिय भागीदारी होते हैं। इस स्कूल में बच्चों का अवलोकन करके प्रतिक्रिया देते हैं व उनकी वर्तमान योग्यता में सहयोग करते हैं। उनकी विकास की यात्रा को अगले पड़ाव पर पहुंचाने में मदद करते हैं। बच्चों के विकास में उसकी परवरिश और गतिविधियों से बहुत असर पड़ता है। एक बच्चे की पढ़ाई से भी पहले खेल से परिचय हो जाता है। बच्चे खेल खेल में ही सबसे अधिक सीखते हैं और उनके खेलने सबसे उचित मनोरंजन एक्टिविटी। जब बच्चे शांत मन से किसी खेल में व्यस्त होते हैं, तब वे चीजों को बड़े ही रचनात्मक के साथ ज्ञान खोजते हैं। इस साधन व सोच समझ कर कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल की कल्पना हुई होगी। अपने ज्ञान का प्रबंधन व विस्तार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल की महत्वपूर्ण सुख सुविधाएं। सुरक्षा एवं प्रभावशाली शिक्षण उपकरण, पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, शुद्ध पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था, घर से लेकर विद्यालय व घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, बस द्वारा शिक्षित टीचरों की व्यवस्था, बच्चों की देखरेख के लिए 8 आया लगी हुई हैं, बालक बालिकाओं की अलग अलग शौचालय की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं। बच्चे शिक्षकों और बच्चों के एक ग्रुप में रहते हैं, जहां वे निर्देशों का साझा करना और उनका पालन करना सीखते हैं। जैसे जब उन्हें कोई प्रश्न पूछा पड़ता है तो वह अपना हाथ खड़ा करते हैं टॉयलेट जाने के लिए, फिर टीचर से परमिशन लेते हैं। बच्चों को स्कूल करने से पहले इस तरह का अनुभव उसे विद्यालय में सहज रहने की सहायक करता है। अब हम बात करते हैं कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने से गतिविधियों के माध्यम से कैसे विकास होता है। फॉलो होने वाली पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा नियोजित कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल में बच्चों में स्वयं से सीखने की योग्यता व संतुलन बनाया रखते हैं। बच्चों के गुणों, रुचि, आवश्यकताओं और सीखने के तरीकों को प्रतिक्रियाशील बनाने पर जोर देते हैं। प्री स्कूल पाठ्यक्रम में उनके गतिविधियों जैसे नाटक, भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा, संगीत, कला और सकल व सूक्ष्म मोटर विकास सम्मिलित है। झांसी के बिजौली ग्रोथ सेंटर के अंदर कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल हमारे साथ में बहुत ही विश्वसनीय के साथ हमारे बीच में चंद्र प्रकाश साहू जी स्कूल के संस्थापक हैं, जो कि हमारे बीच में मैम बैठी हुई हैं। ये सुचारू रूप से अपने स्कूल के अंदर चला रही हैं। इनसे जानते हैं कि स्कूल के अंदर वो व्यवस्था सुचारू रूप से किस तरीके से स्कूल के अंदर सेवा दे रही है। गुड मॉर्निंग। स्कूल मैम कब से आपका खुला? सर, स्कूल 2011 से ओपन हुआ है और यहाँ पे जब स्कूल ओपन हुआ है तब यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं थे और हम लोग गांव-गांव जाकर बच्चों, गार्जियंस को जागरूक किया, भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और कई गांव इधर पर ऐसे हैं, आसपास बिजौली है, ठेलार है और आसपास के कई गांव ऐसे लगे हुए हैं जहाँ स्कूल का कोई नामो निशानी नहीं था। और हम लोग घर घर गए
और जाके उसको समझाया गार्जियंस को कि अपने बच्चों को शिक्षा बहुत ही जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही जरूरी है। जब गार्जियन को समझाया तो उनको अच्छा लगा कि कहीं इसको एक हमारे क्षेत्र में कैसा विशाल स्कूल खुल रहा है कि हम अपने बच्चों का भविष्य वहाँ बनाना चाहिए। तो फिर गार्जियंस ने यहाँ पर आए तो 2011 में काफी बच्चे आसपास से आए और एक ही साल में 150 बच्चे एडमिशन यहाँ पर हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे हर क्षेत्र का, यहाँ का हर गाँव का बच्चा कर्मा अकेडमी से शिक्षा लेकर जाए। और यहाँ से कुछ बच्चे जब हम लोग सभी पूरा स्टाफ कर्मा अकेडमी जो परिवार है बड़ी लगन से मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ, और हम लोग सभी पूरा स्टाफ चाहता है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। यहाँ से पढ़ लिख कर बच्चे, कई बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर दूसरे स्कूल में गए, वहां से पढ़ के बच्चे तो और आगे गए। राजस्थान में कई बच्चे सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर तारीफ भी हुई कि कर्मा अकेडमी से पढ़ के दूसरे स्कूल से आए, वहां से कहीं दूर गए हैं बच्चे। और स्कूल में और आपके स्कूल में अंतर क्या है, आखिर क्या विशेषता देती है तब आपके यहाँ अच्छा, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने क्या किया है, 2011 में बच्चों को निःशुल्क रखा है, फीस बिल्कुल नहीं ली है बच्चों से। और फिर धीरे धीरे हम लोग बच्चों स्कूल बढ़ाया है। और इन स्कूलों में और स्कूल में यही फर्क है कि कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट कम में है, और स्कूलों में कम 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए ट्रांसपोर्ट फीस जाती है। लेकिन बाकी में कम फीस में ट्रांसपोर्ट, कम से कम ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी वो खर्चा होता है, ये तो समझ लो कम फीस में बच्चों को 20-20 किलोमीटर गाड़ी चलवाती है। तो वाहन सुविधा, हाँ वाहन सुविधा, हर गांव में वाहन सुविधा है, पास फैसिलिटी है। हर गांव में एक गाड़ी जाती है, उसमें एक मेड भी रहती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालना, तो बच्चों को बैग ना गिर जाए, किसी छोटे 3 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं। और 2 साल 6 महीने का बच्चा हम लोग एडमिशन ले लेते हैं कि जब तक 2 साल 6 महीने का बच्चा हम लोग स्कूल में नहीं लेंगे, तो जब यूकेजी एलकेजी क्लास जो होती है 4 क्लास है, उसकी एज वहां तक फर्स्ट क्लास में आते आते उसकी एज एक 6 साल 7 साल की हो जाती है। और जब तक छोटी क्लास में अब कोई बच्चे आते हैं 6 साल 5 साल के, तो वो उस हाथ से नहीं है। जो 2 साल 6 महीने का बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो बाकी बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा। बड़ी एज में बच्चा प्रोग्रेस जल्दी नहीं कर पाता है, जो छोटी एज से बच्चा प्रोग्रेस करते बच्चों को, जैसे एडिकॉम है, LCD वगैरह है, और खेल खेल में लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, खेल टीचर है आपके यहाँ जो आप देखो? ऐसे खेल खेल में हमारे पास 6 टीचर्स हैं अभी। एक क्लास में 2 टीचर्स हम लोग देते हैं। हाँ, PG क्लास में 2 टीचर्स है, नर्सरी में, LKG में, UKG में। UKG क्लास तक, जहाँ ये समझ लो 2nd क्लास तक। 2nd क्लास का बच्चा भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसे भी संभालने की बहुत जरूरत होती है। तो 2nd क्लास में 2nd क्लास तक 2-2 टीचर्स हर क्लास में दिए हैं। और छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, LED से पढ़ाना और एडिकॉम से पढ़ाना, ये सब चीजों से पढ़ाते हैं। और गार्डन वगैरह है, इसमें बच्चों। नमस्कार, मौजूद है झांसी के बिजौली ग्रोथ सेंटर के अंदर। यहाँ से काफी सालों से यहाँ पर स्कूल हमारे बीच में संचालक मैम चला रही हैं, जो कि कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल। आप सभी को हमने स्कूल का पूरा दृश्य दिखाया, कितने सुंदर ढंग से स्कूल सज्जा धज्जा के कारण सजा हुआ है। यहाँ के बच्चों का डिसिप्लिन बहुत शानदार है। आई एम सेंटर ऑफ द हेड इज दिस एकेडमी, और मैं यहाँ पे मतलब स्कूल का फुल इंचार्ज, सारी चीजें देखती हूँ। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इसलिए है कि बच्चे का फर्स्ट स्टेप हमारे ट्रांसपोर्ट से ही स्टार्ट होता है। एटलीस्ट किसी भी तरह की हम लोग परेशानी नहीं आने देते हैं। हमारे इसमें मेड भी अवेलेबल रहती है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली से सॉल्व कर, वैसे कोशिश ये रहती है कि प्रॉब्लम कोई भी ना हो। और बाकी हमारा जो यहाँ पे हाई एजुकेशनल स्टाफ है, सारा BEd प्रोवाइड है, पूरा फुल कम्प्लीटली है। और एक सुविधा हम लोग ने और भी कर रखी है, जैसे कि जो बच्चे आजकल क्या हो गया है, कोविड की वजह से लर्निंग और राइटिंग में पीछे हो गए हैं 2 साल से, उसके लिए हम लोगों ने डे बोर्डिंग भी प्रोवाइड कर रखी है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उसमें बच्चों को गुड एटमॉस्फेयर देते हैं, उनकी लर्निंग स्किल और जो उनका जो भी चीजें उनकी वीक है, और जो पेरेंट्स जो आजकल ऑफिस वर्क में ज्यादा रहते हैं, उनके लिए भी डे बोर्डिंग हम लोग ने प्रोवाइड करा रखी है। पेरेंट्स मीटिंग में क्या मोटो करती हो आप? पेरेंट्स मीटिंग में हमारा ये मोटिव रहता है कि हम पेरेंट्स को जितना हो सके जाने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वो शिक्षा से पीछे की तरफ ना जाएं, वो आगे की तरफ आए। हमारा कर्मा एकेडमी का जो स्टाफ है पूरा इसी के लिए लगा है कि बच्चों को जितने से जितना शिक्षित हो सके, अपने बारे में है जितना ग्रोथ करवा सके, उनके बारे में नॉलेज करवाएं उनको, कि बच्चे का किसी भी तरह का कोई भी स्किल डाउन ना जाए। कर्मा एकेडमी का जो हमारा पूरा होल स्टाफ है, एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट से लेके टीचर से लेके सभी कोई इसी में लगा हुआ है कि बच्चों को शिक्षा हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। मेरा नाम अर्चना सोनी है, आई एम अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस स्कूल। और कर्मा एकेडमी स्कूल प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन स्किल्स
यहाँ के बच्चों को हम लोग सर्वांगीण विकास देने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का व्यक्तित्व निखरे, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द personality of the students individuality, and it is a part of the personality of the students in whole life. In future students will gain it in their life. और ये मतलब जैसे कि बच्चों को सर्वांगीण विकास देने की हम लोग कोशिश करते हैं, और ये व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। स्कूल जो कर्मा एकेडमी स्कूल है, ये बच्चों के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, जो कि उनकी सारी जीवन में, उनकी होल लाइफ में उनको मिलेगा। आपकी क्या विशेषता है कर्मा एकेडमी स्कूल के अंदर? स्कूल में आप शिक्षा का करते बच्चों की ये विशेषता है हमारी कि बच्चों अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना सीखें हमारे, और हम बच्चों को ज्यादातर पढ़ाई पर फोकस करते हैं। स्कूल में सबसे एक्टिविटी भी करवाते हैं, लिमिटेड एक्टिविटी है हमारे स्कूल में। ज्यादातर हम पढ़ाई को ज्यादा लेके चलते हैं। बच्चों को अच्छे से बेसिक मजबूत होना चाहिए। कोई बच्चा वीक आता है स्कूल में, हम बेसिक उसका मजबूत करते हैं बच्चों का। और जो बच्चे हमारे बहुत वीक हैं उनको हम एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे हैं, डे बोर्डिंग जिसका नाम है, डे बोर्डिंग। तो जो जॉब पर जाते हैं, जो घर में नहीं पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनको उन बच्चों को हम रोकते हैं यहाँ पे, ट्यूशन भी देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते हैं, कंप्यूटर क्लास देते हैं, एक टाइम खाना भी देते हैं बच्चों को जी। और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, जिससे कि हम उनका विकास हो सके फिजिकल, वो भी करवाते हैं बच्चों को। पूरा टाइम हम पढ़ाते नहीं है, उनको थोड़ा सा रेस्ट भी कराते हैं। बच्चों को बेड डले हुए हैं जिससे कि बच्चे थोड़ा रेस्ट करें। उसके बाद हम शाम को 6 बजे छुट्टी करते हैं। चलते हैं कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल के अंदर जो बस से बच्चों को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर साहब, जो निरंतर कर्मा एकेडमी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को सेवा दे रहे हैं और घर घर तक सही ढंग से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। कितने दिनों से आप सेवा? मैं जब से स्कूल खुला है, जब से इसमें हूँ। हाँ। तो क्या आपका मकसद रहता है बच्चों को सही ढंग से, बच्चों को घर से लाना और घर घर पहुँचाना, ये हमारा काम है। स्कूल में कितने खुश हो आप? स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट है जो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जो भी ड्राइवर है बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कर्मा एकेडमी स्कूल के अंदर जो मैम हमारे हैं साथ में खड़ी हैं, उन्होंने अपने बच्चे का दाखिल किया। जानते हैं किस विश्वास के साथ मैम आपने स्कूल में, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम प्रतीक्षा है जी। और मैं बेसिकली यहाँ की रहने वाली हूँ, बट मैं रहती झांसी में हूँ। यहाँ का कर्मा एकेडमी का मैंने नाम बहुत ज्यादा सुना हुआ था। इवन मेरी फ्रेंड के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते थे जी। तो उनसे भी मैंने पूछा, और एक दिन मैंने आके खुद से देखा और सारी क्लासेस में भी देखा जी। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। इवन यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जी। और जैसे मॉम डैड होते हैं वैसे ही वो यहाँ पे भी केयर करते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को एडमिशन कराना है तो प्लीज आप लोग कर्मा एकेडमी ही कराएं, क्योंकि यहाँ बेस्ट है कर्मा एकेडमी, बोलने में भी और आपके स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। पढ़ाई के मामले में 100 में से कितने नंबर देना चाहिए कर्मा एकेडमी? पढ़ाई के मामले में 100 में से मैं 99 देना चाहूंगी। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू सो मच। जानते हैं फील्ड वर्क कर्मा एकेडमी आखिरकार अपने आप में किस लिए विशेषता है? हमारे साथ सज्जन जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? ओम राजपूत बिजोली। क्या लगता है स्कूल में बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन सा स्कूल है आपकी नजर से? देखो स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए हैं, और कर्मा एकेडमी बहुत अच्छा स्कूल है। बच्चे पढ़ के आते हैं, हमारे भाइयों के भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन देते हैं। अच्छा स्कूल है कुल मिला के जी, क्षेत्र के अंदर। जी धन्यवाद।